भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए हमारे पास अब हम क्वेश्चन नंबर 34 को सोल्व करेंगे सेक्शन डी से। इसमें यह है कि इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट स्लोड डाउन इट्स स्पीड ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। यानी कि अगर आपके पास एवरेज स्पीड से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रिड्यूस घट जाती है तो आपके पास जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा 30 मिनट का। ये इसने बोला है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट एवरेज स्पीड, ठीक है, हमने मान ली एवरेज स्पीड ऑफ द फ्लाइट इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ये हमने मान ली, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस हमारे पास है 600 किलोमीटर, ठीक है। अब लेट, या छोड़ो इसको, शेड्यूल जो है हमारे पास क्या है? ड्यूरेशन, शेड्यूल्ड ड्यूरेशन वो हमारे पास क्या होगी? जो डिस्टेंस है उसको एवरेज स्पीड से डिवाइड कर दो तो वो टाइम आ जाता है हमारे पास, आर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारे पास डिस्टेंस तो 600 ही है, स्पीड रिड्यूस हो गई तो सीधी सी बात है, रिड्यूस हो गई स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होगा, और स्पीड कम है इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए इस टाइम में से जो पहले वाला टाइम है 600 बाई एक्स सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डिफरेंस ऑफ टाइम आ जाएगा, जो कि क्या था? 30 मिनट्स का आपके पास क्या था? इंक्रीमेंट था, यानी कि डिफरेंस 30 मिनट ही है, ठीक है। वो चाहे इंक्रीमेंट बोले चाहे वो डिक्रीमेंट बोले, वो एक्चुअल में डिफरेंस ऑफ टाइम होता है। बस आपको यहाँ देखना पड़ता है कि भाई आपके पास टाइम ज़्यादा वाला कौन सा है। सीधी सी बात है, जब स्पीड कम होती है टाइम ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा टाइम में से हम कम टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस ऑफ टाइम आ जाएगा। 30 मिनट्स का मतलब है 30/60 करके 1/2 आर आ जाएगा आपके पास। तो इक्वल टू में क्या लिख दो? 1/2 लिख दो। अब एलसीएम लेंगे, 600x माइनस में 600, ये वाली वैल्यू इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस में 200 करके ऐसे, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट तरीका होता है एलसीएम लेने का कि इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे, फिर ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसको यहाँ पे कर दो। लेकिन ध्यान रखना x माइनस 200 ब्रैकेट में लिखना, और ये x इंटू में x माइनस 200 इज इक्वल टू 1/2। 600x माइनस 600x, फिर ये माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। 6 2 12, 2 जीरो यहाँ है और दो, तो टोटल 4 जीरो हो जाएगी। और डिवाइड में x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस में x इंटू 200x इज इक्वल टू 1/2। माइनस 600 प्लस 600 कैंसिल हो गए। अब हम क्या करेंगे? 2 इधर आ जाएगा, वो हो जाएगा 24, उसके आगे 40 इज इक्वल टू, ये इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 को इधर, और जो ये वैल्यू है ये इधर चली जाएगी 1 के साथ, तो एक्स स्क्वेयर माइनस में 200x। फिर ये 24 जो है आपका, ठीक है, 2,40,000 जो है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस में 200x माइनस में 2,40,000, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। ये शिफ्ट हुआ है इसलिए माइनस का होगा। अब हमारे पास यहाँ पर a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया, b x का कोफिशिएंट -200 आ गया, और जो c है वो -24, ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे जिसका फॉर्मूला आता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है -200, इसका स्क्वायर करेंगे, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू ये है हमारे पास, ये लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर 4, 200 का जो है, देखिए जब भी हम स्क्वेयर करते हैं तो जितनी जीरो है उसको उसी रिपीटेशन में लिख दो। अगर स्क्वेयर है तो 2 बार लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 19, 1 2 3 4 जीरोस ऐड कर देते हैं। 1 2 3 4 जीरो है, फिर 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 1 10, ये कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे देखो कि 1 2 3 पेयर बन गए जीरो के। अब इजीली आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, या फिर कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करते तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी करेक्ट होगा।
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ डी की वैल्यू बी स्क्वेयर माइनस 4ac लिख दी, ठीक है, ये आ रही है। अब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 1 2 3 और जो बी है -200 है, तो यहाँ पर क्या है कि +200 हो जाएगा। एक्चुअल में जो बी की वैल्यू है वो -200 है, फिर से माइनस करोगे तो प्लस में 200 हो जाएगी। मैंने गलती से बी ही लिख दिया, यहाँ पे +200 लिखो और अपॉन में 2a, ए की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखिए ये तो +200 हो गया, प्लस माइनस 1 2 3, तो 1000 का स्क्वायर है ये, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। और डिवाइड में 2। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है 200 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 200 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 1200 डिवाइडेड बाई 2 करके 600, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, यानी कि माइनस में 800 डिवाइडेड बाई 2 करके माइनस का 400 जो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 600 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब हमें ड्यूरेशन निकालनी थी एक्चुअल में, ठीक है। ड्यूरेशन जो है क्या होगी, सेकेंडरी ड्यूरेशन हो जाएगी, डिस्टेंस 600 ही है, अपॉन में जो x आया वो भी 600 आया, ये कैंसिल आउट होकर के 1 आ गया, यानी कि 1 आवर जो है वो आपके पास फाइनल आंसर होगा इसके अंदर, ठीक है। स्पीड तो आपकी 6 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगी। फिर उसके बाद सेकेंडरी ड्यूरेशन दोबारा से इसको सेम लिखोगे, फिर इज इक्वल टू में 600 अपॉन 600 करके 1 आवर आ जाएगा। 1 आवर आपका फाइनल आंसर होगा।